Subscribe the channel and click the bell icon to get latest update. हेलो फ्रेंड्स, अमृत दया ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं डॉक्टर अमृत दया को। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल को हिंदी में मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। सॉइल प्रोफाइल अगर हम देखें तो सॉइल जो होती है, आप जो हम आसपास अपने आसपास जो सॉइल देखते हैं, तो सॉइल के बारे में जैसे कि मैंने बताया था कि अपर मोस्ट पार्ट ऑफ क्रस्ट जो है उसे सॉइल कहा जाता है। मतलब जो क्रस्ट है, जैसे अर्थ जो होती है उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो नीचे की तरफ होता है उसे कोर कहा जाता है। सेंटर में जो होती है कोर होती है, उसके ऊपर की तरफ मेंटल होता है और उसके लास्ट ऊपर सबसे ऊपर की तरफ जो होता है क्रस्ट होता है। क्रस्ट का अपर मोस्ट पार्ट जो होता है, अपर मोस्ट जो लूज लेयर है, उसे सॉइल कहा जाता है। ठीक है, इसी सॉइल के अंदर आप देखिए, जो सॉइल जो होती है उसमें अगर आप इस तरीके से देखें, जैसे कि फिंगर टाइप में देख सकते हैं, ये सॉइल की सरफेस है। और अगर आप इस तरीके से देखते हैं तो आपको इस तरीके से लेयर दिखाई देती है, जैसे 1 2 3 इस तरीके से। ठीक है, तो कुछ सेंटीमीटर्स तक होती है। तो ये जो लेयर है, ठीक है, इन्हें जो आप देखेंगे तो इन लेयर्स को जो है होराइजन कहा जाता है। ठीक है, ये जो लेयर्स हैं इस तरीके से होराइजन, अभी हम फोटो के अंदर जैसे कि आप देखिए कि फ़ोटो में आपको ये जो लेयर्स दिखाई दे रही है, इन्हीं लेयर्स को होराइजन कहा जाता है। तो इनका जो वर्टिकल अरेंजमेंट है सॉइल के अंदर, इन लेयर्स का जो वर्टिकल अरेंजमेंट है, इस वर्टिकल अरेंजमेंट को सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि डेफिनेशन देखिए यहाँ पर, क्या सॉइल प्रोफाइल क्या है, डिफरेंट लेयर। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेयर बनती है अलग अलग, ठीक है, डिफरेंट लेयर को ही होराइजन कहा जाता है, ऑफ द सॉइल आर अरेंज्ड इन ए वर्टिकल मैनर। ठीक है, तो वर्टिकल मैनर का मतलब हो गया जैसे कि आप ए के बाद में आप देखिए सबसे ऊपर देखेंगे ओ है, फिर ए है, फिर बी है, फिर सी है। तो इस तरीके से लेयर बनी हुई है। तो वर्टिकल अरेंजमेंट है इनका। इस वर्टिकल मैनर जो है इससे ही सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। तो डेफिनेशन के तौर पे आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है, इजी डेफिनेशन है। इसे समझने के बाद में अब हमें देखना है कि सॉइल की जो अरेंजमेंट है, सॉइल प्रोफाइल है, उसमें जो डिफरेंट होराइजन जो हैं, जिन्हें होराइजन को हिंदी में संस्तर कहा जाता है। तो जो होराइजन है, उन डिफरेंट होराइजन में हम देखेंगे कि कौन कौन से होराइजन है। बेसिकली आपको ध्यान ये रखना है कि जो होराइजन बनते हैं, या जिसे हम लेयर भी कह सकते हैं, डिफरेंट होराइजन जो बनते हैं वो बनते हैं सॉइल के अंदर मिनरल्स के अमाउंट के अकॉर्डिंग, उसके अंदर जो उसका टेक्सचर है, उसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है, इनमें क्या होता है वेरिएशन मिलेगा। तो मिनरल्स हैं, केमिकल कंपोजिशंस हैं, एंड साथ ही साथ जो है जैसे कि टेक्सचर है, तो इनमें जो है आपको डिफरेंस मिलेगा। उसकी वजह से जो होता है सॉइल के होराइजन बनते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम सॉइल के होराइजन को स्टडी करते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ लेयर बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे ये एक सॉइल सरफेस है जहाँ पर आपको प्लांट्स वगैरह जो है देखने को मिल जाएंगी। इस तरीके से हम सिंबल के तौर पे लगा लेते हैं कि प्लांट्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो ऊपर की तरफ लेयर है इसे कहा जाता है ओ लेयर। ठीक है, तो सबसे ऊपर की तरफ जो है उसे ओ होराइजन, ओ लेयर भी लिख सकते हैं आप, ओ होराइजन। ठीक है, ओ होराइजन का जो मीनिंग है, ओ होराइजन का यहाँ पर उसका मीनिंग है ऑर्गेनिक। तो ये ऑर्गेनिक होराइजन भी आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है हम एक साथ एक अलग लिस्ट बना के भी देखेंगे इन सबके फीचर्स। यहाँ सिर्फ हम समझने के लिए देखेंगे कि डिफरेंट लेयर्स हैं वो किस तरीके से होती है, क्या क्या उनके फीचर्स हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर की तरफ प्लांट है, प्लांट की जस्ट नीचे की तरफ आपको एक लेयर देखने को मिलेगी जिसे ओ होराइजन कहते हैं। ओ का मतलब जो है ऑर्गेनिक से है। ठीक है, आप देखिए इस ओ होराइजन को आप जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, O1 एंड O2। ठीक है, O1 एंड O2 का जो यहाँ मीनिंग है वो मीनिंग है, O1 जो है वो क्या है, एक्चुअली लिटर लेयर है। ठीक है, एंड O2 जो है वो डफ लेयर है। आपको मैंने पहले भी बताया था इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर कि लिटर क्या होता है, डफ क्या होता है। आप देखिए, आप किसी भी पेड़ को ज्यूम कीजिए, जैसे कि मैंगो का ट्री है, तो मैंगो की लीफ जो होगी वो टूट कर गिरेगी। ठीक है, तो वो जब टूट कर गिरी है तो अपने आप में क्या है, डेड पार्ट है, वो जा नीचे गिरी है, तो वो जो बनाएगी वो क्या बनाएगी, लिटर।
क्योंकि वो जैसे मैंगो की लीफ है, मैंगो की लीफ नीचे गिरती है, क्या कहलाएगी? लिटर। इस पे अभी तक कोई भी जो डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया नहीं हुई है, ठीक है, तो ये अनडिकम्पोज्ड पार्ट है, ठीक है, लिटर, ठीक है। तो इसमें आप इजीली पहचान सकते हैं कि मैंगो की लीफ है या किसी अदर, जैसे कि नीम की पत्ती है या अदर कोई भी प्लांट है, तो आप इजीली पहचान सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये मैंगो की है, ये नीम की है, ये अदर प्लांट की है, ठीक है, इस तरीके से। ओवन के नीचे जो है, अगर आप थोड़ा सा ऊपर से हटाते हो ओवन, जो पत्तियां हटाओगे, तो आपको नीचे की तरफ जो है O2 लेयर मिलेगी, ठीक है। ओवन के नीचे जस्ट O2 लेयर मिलेगी, जिसे क्या कह सकते हैं हम? डफ लेयर। मैंने बताया था आपको कि डफ लेयर, डफ क्या होता है? जैसे लिटर जो है उस पर अगर डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया होगी तो वो डफ में कन्वर्ट हो जाता है। तो डफ अपने आप में क्या है? पार्शियली डिकम्पोज्ड है। ये अनडिकम्पोज्ड है, जिसका कोई भी अपघटन नहीं हुआ है। ये पार्शियली डिकम्पोज्ड है, आंशिक अपघटित है, ठीक है। यहाँ पर आपको अब जो है, अगर आप देखोगे तो आम की पत्ती और नीम की पत्ती में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस पर जो है डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया जो है हो चुकी है, ठीक है। तो जब आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे ऑर्गेनिक मैटर को, तो वो वाली कंडीशन आपको देखने को मिलेगी डफ के अंदर, ठीक है। तो यहाँ लिटर था, जब आम की पत्ती गिरी उस पर कुछ डिपोजिशन की क्रिया, डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया हुई, तो क्या बन गया? डफ। तो इस तरीके से O1 एंड O2 लेयर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। एक पॉइंट याद रखने वाला ये भी है कि वो जो लेयर होती है ऑर्गेनिक लेयर, वो आपको जो है हर कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या है? क्योंकि अब जैसे कि आप सिटी में देखिए, सिटी के अंदर आपको कहाँ ऑर्गेनिक कंटेंट जो है आपको पड़ा हुआ मिलेगा? तो ऑर्गेनिक कंटेंट जो होता है वो फॉरेस्ट और वो होराइजन जो है आपको फॉरेस्ट लैंड के अंदर देखने को मिलेगी, जहाँ काफ़ी सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो वहाँ पे क्या पत्तियाँ वगैरह गिरती रहती है, तो लिटर जो है प्रॉपर जो है आपको अरेंज मिलेगा, डफ भी मिलेगा। तो वो जो लेयर है, वो होराइजन जो है वो आपको फॉरेस्ट लैंड के अंदर मिलेगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर हम जो है एग्रीकल्चर लैंड की बात करें, जैसे कि कृषि भूमि होती है, तो वहाँ भी क्या होता है, जैसे कि फसल की कटाई वगैरह होती है, तो लिटर बहुत ज़्यादा होता है, डफ भी आपको मिल जाएगा। बट होता ही है कि जब फार्मर, जब एग्रीकल्चर, जब क्रॉप सीजन आता है, जब फसल बोते हैं, तो उस दौरान क्या करते हैं? वो जैसे कि क्या करेंगे, हल वगैरह चलाते हैं, तो जो सॉइल होती है वो उसकी जो है मिक्सिंग हो जाती है। तो उस टाइम क्या होता है, ओ लेयर जो होती है वो ए और बी लेयर के अंदर क्या हो जाती है? मिक्स हो जाती है। तो इस वजह से एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर भी आपको ओ लेयर जो है देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। इन द नटसेल क्या है, हमें ये याद रखना है कि ओ होराइजन जो होता है वो आपको फॉरेस्ट लैंड जो होती है, फॉरेस्ट पार्ट होता है, वहाँ पर देखने को मिलेगी। ओ लेयर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, O1 O2। O1 जो है अनडिकम्पोज्ड लेयर होती है, जिसे लिटर लेयर कहा जाता है। O2 जो होती है पार्शियली डिकम्पोज्ड लेयर है, जिसे डफ लेयर भी कहा जाता है, ठीक है। अब O समझने के बाद में आपको देखना है कि इसके नीचे जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं ए लेयर। O से जस्ट नीचे वाली जो लेयर होगी वो क्या होगी? ए लेयर। यहाँ ए का अपने आप में वैसे कोई मीनिंग नहीं है कि हम उस तरीके से बता सकें कि इसका कोई मीनिंग है। वैसे ही ABC हमें डिनोट कर रखा है। ए जो है, ए लेयर को टॉप सॉइल भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब सबसे ऊपरी परत होती है, क्योंकि अगर हम जनरली फॉरेस्ट लैंड के अलावा जो लैंड देखेंगे उस पर हमें ए लेयर ही देखने को मिलेगी। अब आप इसमें देखिए कि जो ए लेयर है, अब जैसे कि यहाँ डफ है, ये पार्शियली डिकम्पोज था। फुली डिकम्पोज लेयर जो है वो आपको कहाँ मिलेगी? ए लेयर के अंदर मिलेगी। और फुली डिकम्पोज क्या होता है? ह्यूमस, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, A1, A2 एंड A3, ठीक है। तो जो A1 वाली जो लेयर है वो क्या है? कंप्लीटली डिकम्पोज लेयर है, ठीक है। मतलब जो ऑर्गेनिक कंटेंट होगा वो क्या हो जाएगा? कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाएगा। तो उससे जो बनेगी वो क्या बनेगी? A1 लेयर बनेगी, ठीक है। यहाँ पर तो A1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? ह्यूमस लेयर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये जो होगी कलर में कैसी होगी? डार्क होगी, डार्क कलर का होगा, क्योंकि ह्यूमस जो होता है, ह्यूमस कंटेंट की वजह से ये लेयर जो है वो आपको डार्क मिलेगी।
अब देखिए इसमें क्या है, A1 के फीचर्स हम क्या क्या देख सकते हैं कि A1 जो है वो क्या होगी, फुली डिकम्पोज होगी, ह्यूमस लेयर है। ऑर्गेनिक कंटेंट आपको हाईएस्ट अमाउंट में देखने को मिलेगा, ऑर्गेनिक कंटेंट से मतलब ह्यूमस से ये हाईएस्ट देखने को मिलेगा। मोस्ट फर्टाइल होती है, सब इन लेयर के अंदर सबसे ज़्यादा फर्टाइल जो होती है वो A1 लेयर होती है। इसके हटने को ही जो है सॉइल डिग्रेडेशन कहा जाता है, ठीक है, जिसमें फिर लैंड जो होता है फर्टाइल नहीं रहता हटने के बाद में। तो ये जो होता है फर्टिलिटी प्रोवाइड करती है, मतलब लैंड जो है हाईएस्ट फर्टाइल किसकी वजह से होता है, A1 पार्ट की वजह से, ठीक है। तो A1 जो है डार्क मिलेगी आपको, ह्यूमस लेयर मिलेगा, ठीक है। इससे जो जस्ट नीचे की जो लेयर है A1 से, इसमें आप देखिए A2 लेयर है, ठीक है। एक बार हम इससे जो A से नीचे वाली जो लेयर है उसे भी हम यहाँ डिनोट कर देते हैं ताकि जो है समझने में इजी हो। इससे जो नीचे की तरफ होती है उसे B लेयर कहा जाता है, हॉराइजन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। एंड इसे सब सोइल कहा जाता है, ठीक है। अब होता क्या है, बी जो पार्ट बी लेयर है इसे भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं, B1, B2 एंड B3, ठीक है। तो हम कहाँ थे, हम देख रहे थे A1 को, तो A1 हम समझ चुके थे। उसके बाद में हमें देखना था A2, ठीक है। A2 एक्चुअली क्या होता है, ये लीचिंग लेयर है। लीचिंग का मतलब क्या होता है, लीचिंग का मतलब होता है कि जब वाटर के साथ में मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक कंटेंट जो है वो डिजोल्व होकर नीचे जाने लग जाता है, तो उसे लीचिंग कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा, ऑर्गेनिक कंटेंट से मीनिंग हो गया ह्यूमस एंड मिनरल्स, ठीक है। ह्यूमस एंड मिनरल्स जो है वो क्या होने लग जाएंगे, उनकी लीचिंग होने लग जाएगी। तो A2 से जो है वो लीचिंग आपको देखने को मिलती है और ये जाके B2 में डिपॉजिट हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर लीचिंग जो है प्रोसेस आपको कहाँ देखने को मिल रही है, A2 लेयर से स्टार्ट हो रही है, A3 में भी मिलेगी, B1 में भी मिलेगी, ठीक है। बट मेनली हम देखते हैं कि A2 और जो A3 में आपको लीचिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर A2 में लीचिंग हो रही है, ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, एलूट हो रहा है। तो इस वजह से A2 लेयर को क्या कहा जाता है, एलुविएशन लेयर। यहां से क्या होता है, लीचिंग होती है, किनकी, ऑर्गेनिक कंटेंट और मिनरल्स की, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंटेंट और मिनरल्स की लीचिंग होगी और वो जाके कहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे, B2 के अंदर। तो A1 लेयर को क्या कहा जाता है, एलुविएशन लेयर, ठीक है। इसी वजह से इसका जो नेम है A2 का, उसे और भी क्या कहा जा सकता है, E लेयर। E जो है वो शॉर्ट फॉर्म ही है, E फॉर एलुविएशन लेयर, ठीक है। तो इस तरीके से A2 से लीचिंग होती है और B2 में जाके डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर A3 एंड B1 है। A3 और B1 जो है आपस में क्या है, ट्रांजिशन एरिया है। ये अपने आप में क्या है, ट्रांजिशन लेयर है, ठीक है। ट्रांजिशन लेयर मतलब है कि A3 के अंदर B1 के आपको करेक्टर देखने को मिलेंगे, या यूं ना क्या हम ये कह सकते हैं कि A3 के अंदर आपको B के भी करेक्टर देखने को मिलेंगे और B के अंदर आपको A लेयर के करेक्टर भी देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों जो लेयर हैं वो ट्रांजिशन में है, तो दोनों के जो करेक्टर होते हैं, फीचर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप देखिए B2 लेयर। तो B2 लेयर में हमने क्या देखा था कि जो लीचिंग हो रही है, जो एलूट हो रहा है, वो क्या है, A2 लेयर से एलूट होता है और B2 के अंदर आके डिपॉजिट हो जाता है। इस वजह से जो B2 लेयर है उसे क्या कहा जाता है, इलुविएशन लेयर। ये एलुविएशन है और ये इलुविएशन लेयर है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, इलुविएशन लेयर है, ठीक है। और ये कहाँ डिपॉजिट होते हैं, ये B2 के अंदर। B2 में डिपोजिशन होता है मिनरल्स और ऑर्गेनिक कंटेंट का, ठीक है। तो यहाँ पर कंटेंट का डिपोजिट देखिए आप, ये डार्क कलर में, यहाँ से डिपोजिशन जो है, यहाँ से लीचिंग होना स्टार्ट हो गया, इसलिए ये लाइट कलर का होगा। ई लेयर जो होती है वो लाइट कलर की होती है। यहाँ पर डिपोजिशन हो रहा है मिनरल्स का एंड ह्यूमस का, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगी, डार्क कलर की, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि
A1 डार्क कलर में मिलेगी और B2 जो है वो आपको डार्क कलर में मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए आप B3 लेयर है, B3 के नीचे जो होती है उसे कहा जाता है C लेयर। C लेयर या C होराइजन। ठीक है, तो यहां पर जो C लेयर है उसे आप सबस्ट्रेटम भी कह सकते हैं, सबस्ट्रेटम भी कहा जाता है इसे। साथ ही साथ इसे पेरेंट लेयर भी कहा जाता है, पेरेंट लेयर भी कहा जाता है। ठीक है, सी लेयर, सबस्ट्रेटम एंड पेरेंट लेयर। और इससे जो जस्ट नीचे जो होती है उसे कहा जाता है बेडरॉक। ठीक है, सी लेयर के लिए आप और भी टर्म है जैसे कि रेगोलिथ, रेगोलिथ भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि सी और बेडरॉक क्या है। जो बेडरॉक होती है वो तो क्या है, चट्टानी पार्ट है, जैसे कि नीचे का जो रॉक पार्ट होता है उसे कहते हैं, जो कि चट्टान का ऐसा हिस्सा जो कि विदरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है। ठीक है, मीनिंग यह है कि ये रॉक पार्ट है जो कि विदरिंग में इन्वॉल्व है। इससे नीचे वाली जो रॉक है हो सकती है उसकी विदरिंग नहीं हो रही है, बट ये जो है रॉक का वो पार्ट है जिसकी विदरिंग हो रही है। ठीक है, तो ये विदर में क्या होता है, एक्टिव होता है। विदरिंग प्रोसेस में क्या है, एक्टिव है। विदरिंग से मतलब होता है कि केमिकल, मैकेनिकल एंड डिफरेंट जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू क्या होता है, रॉक का डिग्रेडेशन होता रहता है, जिसकी वजह से रॉक जो है छोटे छोटे पत्थरों के अंदर जो है डिफ्रेंशिएट होती रहती है। तो सी लेयर जो है वो आपको कुछ इस तरह से, इसमें आपको बड़े बड़े पत्थर और बीच में सॉइल पार्टिकल इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो लेयर बनी होगी, ठीक है, वो बनी होगी सी लेयर। सी लेयर आपको किस तरीके से देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको रॉक पार्टिकल जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ सॉइल के पार्टिकल भी आपको देखने को मिलेंगे। तो रॉक पार्टिकल्स की साइज बड़ी होगी, तो इस तरह से जो लेयर बनी होती है उसे सी लेयर कहा जाता है। इसे सबस्ट्रेटम भी कहा जाता है, पेरेंट लेयर भी कहा जाता है एंड रेगोलिथ भी कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए कहा जाता है कि ये सबसे कम एक्टिव है पीडोजेनेसिस के अंदर, मतलब मृदा निर्माण में अगर आप देखा जाए तो सबसे कम प्रभावित कौन सा हिस्सा होता है, सी लेयर। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो देखिए आप पूरी तरीके से जो होता है रॉक पार्टिकल्स जो हैं उनका क्या हो जाता है, विदरिंग हो जाती है। तो सबसे कम जो इफेक्टेड है, ठीक है, सोयल प्रोफाइल का कौन सा हिस्सा पीडोजेनेसिस से सबसे कम प्रभावित होता है, तो वो होता है सी लेयर। और इससे नीचे तो आपने देखा ही है कि इसमें चट्टानें हैं, तो चट्टानों को कुछ इस तरीके से हम बना देते हैं यहाँ। तो इस तरीके से हमारा जो सोयल प्रोफाइल वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। आपको मेनली जो है एलिवेशन लेयर एंड साथ ही साथ इसे भी जो है सी लेयर को भी क्या कहा जा सकता है, एक्यूमुलेशन लेयर। एक्यूमुलेशन लेयर इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ डिपॉजिट हो रहा है, साथ ही साथ जो होते हैं जो कि सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं वो आके क्या होते हैं, सी लेयर के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। इसी वजह से इसे एक्यूमुलेशन लेयर या एक्यूमुलेशन जोन भी कहा जाता है। तो सी लेयर बेडरॉक है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। एंड लास्ट में अपने को यही ध्यान रखना है कि जो ए लेयर है एंड बी लेयर जो है, इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, सोलम। ये आपको ध्यान रखना है। तो ए प्लस बी लेयर दोनों मिलकर क्या बनाती है, सोलम। तो इसमें अब हम देखते हैं इनका, ये आपका एक कंप्लीट होता है सॉइल का पोर्शन के अंदर। इसके बाद में हम देखेंगे इनके डिफरेंट फीचर्स हैं जो कि हमने एक साथ बना के लिस्ट बना रखी, तो कि जो है हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो होती है उसमें उससे अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉइल प्रोफाइल जो है वो हम समझ चुके। अब हम एक कंप्लीट पॉइंट्स जो हैं वो एक जगह इंक्लूड कर लेते हैं ताकि जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू हम अच्छे से लिख सकें सॉइल प्रोफाइल के बारे में। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे के सारे। सॉइल प्रोफाइल की डेफिनेशन हमने देख ही ली थी, सॉइल प्रोफाइल के बारे में हम समझ ही चुके हैं। अब हम देखते हैं लेयर टू लेयर जो है इनके जो फीचर्स क्या क्या हैं वो देख लीजिए फटाफट। ओ होराइजन जैसे कि था कि ऑर्गेनिक लेयर है, डिवाइडेड इनटू लिटर, जजैसे कि मैंने बताया था O1 और O2 के अंदर डिवाइड होता है एंड फाउंड ऑन फॉरेस्ट लैंड। ठीक है,
ये मैं समझा चुका। ए होराइजन टॉप सोइल है, कंप्लीटली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है। A1, A2, A3 में से डिवाइड करते हैं। A1 जो होता है डार्क होता है, फर्टाइल है, हाईएस्ट ह्यूमस जो है आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। A2 जो है उसे E भी कहा जाता है। E का मीनिंग जो है वो एलिविएशन से है। E जो है यहाँ पर क्या होगा, लाइट होगा कलर में। एंड यहाँ से जो लीचिंग होती है वो किस किस की होती है, आयरन की, एल्यूमिनियम की एंड क्ले जो है, इनके आपको लीचिंग देखने को मिलेगी। तो क्ले वाला आप याद रखना, यहाँ से क्ले की जो होती है लीचिंग होती है, आयरन एंड एल्यूमिनियम की भी, ठीक है। A3 जो था वो ट्रांजिशन लेयर है, जैसे कि आपको फोटो में भी दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ में आपको ए होराइजन के बारे में कुछ और फीचर्स भी ध्यान रखने चाहिए, जैसे सीड जर्मिनेशन जो होता है, जैसे प्लांट होगा, प्लांट में सीड जर्मिनेशन की प्रोसेस होगी, वो कहाँ होगी, ए लेयर के अंदर होती है। सेकंड है रूट ऑफ द प्लांट ग्रो, जो रूट होती है प्लांट की वो कहाँ ग्रो करती है, ए लेयर में। हालांकि बी लेयर के अंदर भी रूट आ जाती है, बट मेनली जो है वो आपको ए लेयर के अंदर देखने को मिलेगी। बायोमेंटल है यहाँ पर, ये जो बायोमेंटल है उसका मीनिंग जो है वो बायोलॉजिकली एक्टिव से है, क्योंकि आप देखेंगे सॉइल के अंदर आपने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी कई सारे होते हैं, ठीक है, जैसे कि फ्लोरा एंड फोना हमने देखा था। तो वो जो फ्लोरा एंड फोना जो है वो किस में एक्टिव होते हैं, ए लेयर के अंदर। तो ए लेयर जो होती है वो बायोलॉजिकली एक्टिव होती है, मोस्ट कह सकते हैं सबसे ज़्यादा, जैसे कि ए, बी और सी तो इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है बायोलॉजिकली, बट बी एक्टिव होती है, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है कि ए और बी दोनों ही बायोलॉजिकली एक्टिव है, ए और बी दोनों ही बायोलॉजिकली एक्टिव है, बट ए जो होती है वो ज़्यादा एक्टिव है कंपेरिजन बी के, ठीक है। तो यहाँ पर ए लेयर जो होती है बायोलॉजिकली एक्टिव होती है, जिसमें फ्लोरा एंड फोना जो होते हैं उनकी आपको एक्टिविटी देखने को मिलेगी, इस वजह से इसे बायोमेंटल कहा जाता है। नेक्स्ट है बी होराइजन, जिसे हम सब सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। ये जो होती है, जैसे कि यहाँ पर लीचिंग हुई है तो वो आके किस में इकट्ठी होती है, बी लेयर के अंदर। इसलिए बी लेयर जो होती है वो रिच होती है इन आयरन, एल्यूमिनियम, क्ले, ठीक है, ड्यू टू डिपोजिशन, जैसे कि लिखा है कि यहाँ पर आके जमाव होता है इनका, इस वजह से ये यहाँ पर आपको ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलेंगे। लाइट कलर की है क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट कम होता है, इस वजह से ये लाइट कलर की होती है। ऑर्गेनिक कंटेंट से मतलब है ह्यूमस से, ह्यूमस इसमें कम मिलेगी ए की कंपैरिजन में, इस वजह से क्या होगी, ये लाइट कलर में होगी। कॉम्पैक्ट देन ए लेयर, ठीक है। कॉम्पैक्ट का मतलब है कि ज़्यादा संगठित होना, क्योंकि दबाव है, जैसे जैसे लेयर नीचे की हो जाएगी दबाव बढ़ता जाएगा, तो ये कॉम्पैक्ट भी होगी ए की कंपैरिजन में। लेस ऑर्गेनिक होगा, ऑर्गेनिक कंटेंट में ध्यान ये रखना है कि ए लेयर जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा होता है, बी में उससे कम, और सी के अंदर सबसे कम कह सकते हैं या एब्सेंट कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नो ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। बी लेयर जो था उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया था, B1, B2 एंड B3। B1 जो था ट्रांजिशन में था, किसके साथ में, A3 के साथ में। A3 और B1 कहाँ है, ट्रांजिशन में, फोटो में देखिए। B2 जो है वो क्या है, इल्यूविएशन है, जो कि A2 से जो लीचिंग हुई थी वो आकर कहाँ इकट्ठी होती है, B2 के अंदर, इसीलिए B2 को क्या कहा जाता है, इल्यूविएशन लेयर। और ये डार्क कलर की होती है क्योंकि इसमें आकर जो लीचिंग जो कंटेंट है वो लीचिंग जिनका हुआ है, ऑर्गेनिक कंटेंट और मिनरल्स का, वो कहाँ लीचिंग होके कहाँ इकट्ठा हुआ, बी लेयर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आप लीचिंग जो है ह्यूमस भी लिख लीजिए, क्योंकि ह्यूमस भी जो होती है लीचिंग होकर आती है, तो ये भी है। एंड B3 जो है ट्रांजिशन लेयर है। B3 जो होती है, B3 और C जो होते हैं आपस में ट्रांजिशन में होते हैं, ठीक है। इसके बाद में सी होराइजन, सब स्ट्रेटम भी कहा जाता है, पेरेंट लेयर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें रॉक जो मेन जिस रॉक से बन रही है सॉयल, वो पेरेंट मटेरियल आपको किस में देखने को मिलेगा, सी लेयर के अंदर। तो पेरेंट मटेरियल भी मिलेगा, और रेगोलिथ भी इसे कहते हैं। तो रेगोलिथ भी आपको ध्यान रखना है कि रेगोलिथ किसे कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए नो ऑर्गेनिक मैटर, इसमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिलता, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि नो ऑर्गेनिक मैटर आपको कौन सी लेयर में मिलेगा, जिसमें आपको ऑर्गेनिक मैटर एब्सेंट मिलेगा, वो कौन सी लेयर है, सी लेयर। वेरी हार्ड है, इसके कंपेरिजन में और ज़्यादा हार्ड है। प्लांट रूट्स इसमें पेनिट्रेट नहीं करती, मतलब यहाँ तक प्लांट रूट जो होती है वो नहीं पहुँचती है। इसे जोन ऑफ एक्यूमुलेशन भी कहा जाता है, क्योंकि जो ऊपर की लेयर में जो मिनरल्स जो डिजोल्व हो सकते हैं वो आके डिजोल्व होकर यहाँ अक्यूमुलेट हो जाते हैं, यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं सी लेयर के अंदर, इसीलिए इसे जोन ऑफ एक्यूमुलेशन भी कहा जाता है ऑफ डिजोल्व्ड मिनरल्स। एंड फाइनली लास्ट में है हमारे पास में बेड रॉक, ठीक है। बेड रॉक जो है वो आर होराइजन भी इसे कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखना, इसे आर होराइजन भी कहते हैं, ठीक है। एंड
ये जो है अनब्रोकन रॉक लेयर है, मीनिंग जो है ये रॉक का वो पार्ट है जिसका अभी तक विदरिंग नहीं हुई है। ठीक है, विदरिंग होने के बाद में तो वो क्या बन जाता है, रेगुलित बन जाता है, सी लेयर बन जाती है। तो ये जो है अनब्रोकन रॉक लेयर है, ठीक है, जो कि विदरिंग में पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, तो ये था अपना सॉइल प्रोफाइल पूरा। इसके साथ में सॉइल प्रोफाइल कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, एंड हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के जो वीडियोज होते हैं वो आपको मिलते रहें। इसी के साथ में थैंक यू, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ में।